सबक का नाम काठ का घोड़ा। खुलासा सबक काठ का घोड़ा। सबक और काठा का घोड़ा के तनाजुर में वक्त की रफ्तार का साथ न दे सकने वाले लोगों की कहानी को बयान किया गया है। कहानी का आगाज बंदों के काठ के घोड़े की सुस्त रफ्तारी से होता है जो बीच सड़क में रुक जाता है और यूं मालूम होता है कि जैसे वो कोई काठ का घोड़ा बन गया हो जो न अपने आप आनिल सकता है और न आगे बढ़ सकता है। बंदों और उसके इस ठेले की वजह से अंधेर देव का तंग बाजार करीब करीब बंद होकर रह गया। जरूरत से ज्यादा सामान लदे होने और चढ़ाई की वजह से ये ठेला बीच रास्ते में रुक गया। इसके पीछे कारें, बसें, मोटरसाइकिल गरज तमाम तेज रफ्तार गाड़ियां रुकी हुई थीं। इन्हीं के बीच तांगे, रिक्शा वाले फंसे हुए थे। इन गाड़ियों में वजीर, सेठ, ताजिर और बड़े बड़े कारोबारी हजरात, अफसर, फौजी, दुकानदार, तालिब इल्म, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, हर तरह के लोग मौजूद थे। बंदों की सुस्त रफ्तारी की वजह से एक तरह से इन सब की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। वजीर, जिसे किसी गैर मुल्की वफद से मिलना था, बार बार अपनी घड़ी को देखता जिससे इसकी बेचैनी हो रही थी। उस दिखता और वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता कि आगे रास्ता बंद था। कारोबारी हजरात इस सबसे परेशान हो रहे थे कि उनका एक एक मिनट घाटे का सौदा था, जबकि तालिब इल्मों का तबका खुश था कि जितने पीरियड निकल जाएं अच्छा। इसी तरह रेलवे का ड्राइवर परेशान था कि उसे जिस गाड़ी को लेकर निकलना था इसका वक्त हुआ जाता है, जबकि फौजी बार बार अपनी गाड़ी का हार्न बजाता था कि देर से पहुंचने पर उसका कमांडेंट इससे 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवाएगा। लेकिन हिंदू उन सब से बेनियाज था। इसके ठेले पर न सिर्फ बोझ जरूरत से ज्यादा लदा हुआ था, बल्कि इसकी कैफियत इस काठ के घोड़े जैसी हो रही थी जो उसने अपने बचपन में मेले से खरीदा और खुशी खुशी दोस्तों को दिखाने गया तो उनके पास इससे तेज रफ्तार खिलौने जैसे कि रिमोट कार वगैरह देखकर उसे अपना खिलौना बहुत बेवकात लगा और उसने आग में झोंक दिया। मगर इस काठ के घोड़े ने इसका पीछा न छोड़ा। साथ खेलने वाले यही बच्चे पढ़ लिख कर कोई अफसर और वकील, जबकि कोई मास्टर बन गया, मगर हाँ, वो वही काठ का घोड़ा रहा, क्योंकि इसका बाप भी ठेला खींचता और वो भी यही कर रहा था। वो अक्सर सोचता कि वो उन सब से पीछे कैसे रह गया। हाँ, और चंदू ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया था कि उसे इसकी जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती थीं। जब वो अपनी जिंदगी की गाड़ी न खींच पाया तो अब ये ठेला क्यों कर खींच पाता। जैसे ही इसे अपने चंदू का ख्याल आया कि उसे भी उसकी तरह ये बोझ खींचना पड़ेगा तो उसके पैरों तले से जमीन सरकने लगी। इसके पीछे रुकने वाले लोग हार्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार करने लगे। एक शख्स कहने लगा कि भैया जल्दी करो, मेरी पीछे दुनिया रुकी पड़ी है। बंदों ने उनसे झुंझला कर कहा कि अगर वो लोग तेज जाना चाहते हैं तो उन्हें बोलो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। ये सुनकर किसी ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इतना तेज रफ्तार हो जाए कि हुआ से बातें करने लगे और कोई इतना सुस्त रफ्तार के कदम तक ना उठा पाए। बंदों का काठ का घोड़ा भी अपने पीछे लोगों का एक हुजूम लिए खड़ा हो गया था कि इसके पांव में हरकत आएगी तो उन लोगों की जिंदगी आगे बढ़ेगी। रतन सिंह की हालात जिंदगी। नाम रतन सिंह। पैदाइश 1927, जिला सियालकोट, कस्बा दाऊद, पाकिस्तान में हुए। तालीम मकामी स्कूल से मैट्रिक तक हासिल की। वतन की तकसीम के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान चले आए और अल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे। मुलाजमत के दौरान रतन सिंह हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ शहरों में रहे। रतन सिंह को शुरू ही से अफसाना निगारी का शौक था। रतन सिंह ने कई कहानी लिखीं। रतन सिंह को अफसाने की दुनिया में बहुत शोहरत मिली। रतन सिंह के कई अफसानवी मजमुआ साए हुए। उनके 2 मशहूर नावल भी हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों के मज़ामीन के तर्जमे भी किए हैं और कुछ नज़में वगैरह भी लिखी हैं। उनका नस्र में अंदाज बयान बहुत साफ सुथरा, साद, दिलकश, आसान, सहल और खूबसूरत हैं। इनकी अवामी नस्र निगारी वाकई में काबिल तारीफ है। सवालात व जवाबात। सवाल 1, बंदों को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? जवाब, बंदों को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से आनिल डाल नहीं सकता। सवाल 2, बंदों की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? जवाब, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ,
दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कालों वाले बाबू आम आदमी, सौदा सलफ खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सभी के सभी ठहर गए हैं। लगता है जैसे बूंदों की सुस्त रफ्तारी की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से यूं कहा जाए कि सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सवाल 3, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? जवाब: वज़ीर की बेचैनी का सबब यह था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। सवाल 4, कारोबारियों के लिए एप्पल के मानी लाखों के घाटे क्यों हैं? जवाब: कारोबारियों के लिए एप्पल के मानी लाखों के घाटे इसलिए हैं कि वो एक पिल में लाखों रुपए का सौदा करते हैं। सवाल 5, चंदू के बारे में बंदों के जहन में क्या ख्याल आया? जवाब: बंदों के जहन में अपने 8-9 साल के बेटे चंदू के बारे में यह ख्याल आया कि इसने सिर्फ इस वजह से स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो इसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। सवाल 6, पैरों में पई लगवाने से बंदों की मुराद क्या थी? जवाब: पैरों में पई लगवाने से बंदों की मुराद ये थी कि जो लोग तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो मुझे अपनी तरह तेज़ बना दें। सवाल: लफ्ज़ों के जुमले बनाएं। कतार: ज़रूरतमंदों की कतार लंबी होती जा रही है। रफ्तार: वक्त की रफ्तार से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कैफियत: हमें हर कैफियत में साबिर और शाकिर रहना चाहिए। फ़ख्र: अच्छी बातों पर फ़ख्र करना चाहिए। दुश्वार: मेहनत और लगन से दुश्वार काम भी आसान हो जाते हैं। हरकत करने में ही बरकत है। खाली जगहें भरिए। 1, इस सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। 2, इन खिलौनों के सामने इसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। 3, इसने भी अपनी टांगों को गेवड़ी के बीच फंसा कर दौड़ने का सवांग किया था। 4, वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया। 5, इसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी बढ़े। जुमलों पर गौर कीजिए। 1, स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। 2, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। 3, कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। नोट: पहले जुमले के आखिर में हैं से मालूम होता है कि बात मौजूदा ज़माने की है। मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। अरमश अली घर पर है। ज़माना हाल। दूसरे जुमले के आखिर में थे से मालूम होता है कि बात गुज़रे ज़माने की है। गुज़रे ज़माने को माज़ी कहते हैं। अरमश अली कल आई थी। ज़माना माज़ी। तीसरे जुमले के आखिर में गी से मालूम होता है कि बात आने वाले ज़माने की है। आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। अरमश अली कल आएगी। ज़माना मुस्तक़बिल। मैं तैयब अज़ीज़ ख़ान महमूदी, चोली की बगची, गंगापुर सिटी, राजसत्तान। हमारे पेज यूनक उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।